पार्ट 68। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। बोले मुनि बरु समय समाना, सुनऊ सभा सद भरत सुजाना। धर्म धुरीन भानु कुल भानु, राजा राम स्वभा बस भानु भगवानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले। हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। सत्यसंध पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरु पितु मातु वचन अनुसारी, खल दलु दलन देव हितकारी। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति प्रीति परमारथ स्वारथु, को न राम सम जानु जरा जथारथु। विधि हरिहरु शशि रवि दिशि पाला, माया जीव करम कुलिकाला। नीति प्रेम परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्र सूर्य दिक्पाल माया जीव सभी कर्म और काल। महिप महिप जह लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम आई। करि विचार जिय देखौनी के, राम रजाई शीस सबही के। शेष जी और राजा आदि जहां तक प्रभुता है और योग की सिद्धियां जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। समुझ सयाने करहूं अब, सब मिली सम्मत सोई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजीर बिहारी। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कह सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मगु एकु। के ही विधि अवध चलहि रघुराऊ, कहूँ समुझि सोई करऊँ उपाऊ। श्री राम जी का राज्य अभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। सब सादर सुनि मुनि बर बानी, नए परमारथ स्वारथ सानी। उतरु न आव लोग भय भोरे, तब सिरुनाई भरत कर जोरे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति परमार्थ और स्वार्थ में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े। भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बडेरे। जन्म हेतु सब कह पितु माता, करम शुभा शुभ देई विधाता। और कहा, सूर्य वंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण माता पिता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों को विधाता देते हैं। दलि दुख सजई सकल कल्याणा, असीस रायुर जगु जाना। सो गोसाई विधि गति चई जेका, सकई कुटारी टेक जो टेकी। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों को दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है। यह जगत जानता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति को भी रोक दिया। आपने जो टेक टेक दी उसे कौन टाल सकता है। बूझई मोहि उपाय अब, सो सब मोर अभागु। सुनि सनेह में बचन गुर, उर उमगा अनुरागु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजीर बिहारी। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया।
तात बात पुरी राम कृपाही, राम विमुख सिद्धि सपने हुनाही। सकुचऊ तात कहत एक बाता, अरद तजई बुध सर बसु जाता। वे बोले, हे तात, बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा से ही। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम कानन गबनऊ दो भाई, फेरे लखन सिय रघुराई। सुनि सुबचन हर्षे दो भ्राता, बे प्रमोद परिपूरन गाता। अतः तुम दोनों भाई वन को जाओ और लक्ष्मण, सीता और श्री राम जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेजु बिराजा, जनु जिय राम उभय राजा। बहुत लाभ लोगन लघु हानि, सम दुख सुख सब रो महि रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही। यह समझकर वे सब रोने लगी। कहीं भरत मुनि कहा सुकीने, फलु जग जीवन अभिमत दीने। कानन करऊं जन्म भरि बासु, एहि ते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। अंतर्जामी राम सिए, तुम सर्वज्ञ सुजान। जो फुर कहूँ ना नाथ निज, की जय बचनु प्रवान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजीर बिहारी। श्री सीता, रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए। भरत बचन सुनि देखि सुनेहु, सभा सहित मुनि भयउ विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनि मति ठाड़ी तीर अबलासी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी को अपने देह की सुध न रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है, मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। गहा चै पार जतनु ही हीरा, पावती नाव न बोहि तुबेरा। और करई को भरत बड़ाई, सरसि चीपी की सिंधु समाई। वह पार जाना चाहती है, इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा? तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है? भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पही आए। प्रभु प्रणाम करि दीन सुआसनु, बैठे सब सुनि मुनि अनुशासनु। मुनि वशिष्ठ जी के अंतर आत्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मुनि बरु बचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। श्रेष्ठ मुनि देश, काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले, हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म, नीति, गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। सबके उर अंतर बसहु, जानो भाव कुभाऊ। उर जन जननी भरत हित,
होई सो कयऊँ पाऊ मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। जय सिया राम। जय सिया राम।